भोर की पहली किरण गंगा में पड़ते ही वाराणसी जाग उठता है। चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि, भगवा वस्त्रों की सरसराहट और पवित्र गंगा नदी में नाव को साधते चप्पू की आवाज इस शहर को जगाती है। समय यहाँ धीरे धीरे गंगा नदी के साथ सदियों के विश्वास और हवा में फुसफुसाती कहानियों को लेकर आता है। सुबह की सूरज की किरणें गंगा के पानी को सुनहरे और लाल रंग में रंग देती हैं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आगे बढ़ते हैं। मंदिरों की घंटियां और शंखों की आवाज से विश्व का सबसे प्राचीन शहर एक लय से जुड़ जाता है। इस भक्ति में एहसास में हमें असल काशी का परिचय मिलता है। कहते हैं कि काशी में जन्म और मृत्यु का मिलन अनुग्रह से होता है। यहाँ के गंगा घाट की सीढ़ियां सांसारिक और शाश्वत के बीच की एक दहलीज हैं। 80 घाट से भक्ति गीतों के शोर से भोर की शुरुआत होती है। वहीं मणिकर्णिका पर मुक्ति की अग्नि बिना रुके जलती रहती है। यहीं हर पत्थर एक कहानी कहता है। दिन बढ़ते ही ये घाट जीवंत हो उठते हैं। यहाँ भक्त गंगा नदी में फूल और दिए चढ़ाते हैं। यहीं घाटों पर पुजारियों की श्लोकों का जाप करते हुए आवाज सुनाई देती है। इसी तरह सूर्यास्त तक वाराणसी एक नया रंग ले लेता है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की तैयारी होने लगती है। हजारों लोग नदी की सीढ़ियों पर और नावों में इसी आरती का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा होते हैं। आरती के दौरान लहराते वस्त्र पहने पुजारी अपने सिर के ऊपर से दियों को ले जाते हुए ढोल और घंटियों की लय के साथ पूर्ण सामंजस्य से गंगा को आरती समर्पित करते हैं। आरती का प्रतिबिंब गंगा में बेहद ही रोमांचक नजर आता है। आरती के वक्त नदी अनगिनत दियों की रोशनी से जगमगा उठती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर भक्ति की एक साझा सांस ले रहा हो। वाराणसी एक जगह के साथ साथ एक एहसास भी है। काशी हमें सिखाता है कि शांति समय से बचकर नहीं बल्कि उसके आगे समर्पण करने से मिलती है। वाराणसी में सुबह प्रार्थना से शुरू होती है और शांति के साथ समाप्त होती है। यह शहर सिर्फ प्राचीन ही नहीं, शाश्वत भी है।